हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के मन में एक दूसरे के लिए क्या है। दोनों भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर। आप दोनों की चैनल मैसेज निकालूंगी, साथ ही टैरो कार्ड से ये भी चेक करूंगी कि एनर्जीज कैसी हैं, एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, और आपके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस भी टाइप के रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सेम जेंडर में हैं, या फिर कोई आपका बहुत खास दोस्त है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो आज की रीडिंग में यही चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर सकती है। हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें मैच ना भी करें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है ऑफ कोर्स। तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। जितना मैच हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, उसको आप अफर्म कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी। आपकी एनर्जीज क्या है, यानी कि आपके पार्टनर के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं, मेन हम ये देखेंगे। उसके बाद मैं मैसेजेस निकालूंगी कुछ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या हैं उनकी करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के लिए क्या है करंट फीलिंग्स। पहला कार्ड यहाँ पर मुझे मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स। दूसरा कार्ड मुझे मिला है यहाँ पर द मैजिशियन। तीसरा कार्ड मुझे मिला है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। चौथा कार्ड मुझे मिला है यहाँ पर जजमेंट। एंड पांचवा कार्ड मुझे मिला है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये हैं 5 कार्ड आपकी एनर्जीज में। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालती हूँ, फिर आपके मैसेजेस निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज। अब अपने पार्टनर पे फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। पहला कार्ड यहाँ पर हमें मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड हमें यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, उसके बाद यहाँ पर और क्या हमें मिल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। उसके बाद हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद हमें मिला है यहाँ पर द एम्परर। 5 कार्ड्स आपकी एनर्जीज में मैंने निकाले हैं एंड 5 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जीज में निकाले हैं। अब बात करूँगी आपके कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए, और फिर आपके 5 मैसेजेस निकालूंगी आपकी तरफ से, 5 मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर की तरफ से, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चल रहा है आप दोनों के मन में, और लास्ट में मैं नेम, इनिशियल और कुछ डेट्स भी निकाल दूंगी। ठीक है, चलिए यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं क्या है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में उनके पार्टनर को लेकर। पहला मैसेज ओके, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, चौथा एंड लास्ट कार्ड आपकी तरफ से। ठीक है, आपकी तरफ से यहाँ पर मिल रहा है मुझे 5 कार्ड्स मिल गए। आपके पार्टनर की तरफ से 5 कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड एंड यहाँ पर 5वां कार्ड। चलिए 5 कार्ड मुझे मिल गए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। लास्ट में आपको नेम, इनिशियल वगैरह दूंगी। देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है, कार्ड आपने देखे, मैसेजेस मैंने नहीं दिखाए हैं। क्यों नहीं दिखाए हैं इसका रीज़न मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले से बता दूंगी ना तो फिर वो कहानी क्या है ना पहले ही पता चल जाता है, फिर मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। और मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं अपनी कहानी में उस तरीके से उन मैसेजेस को पुरोती हूँ तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा मुझे। ठीक है, तो इसलिए आपको बिलीव करके रखना पड़ेगा मुझ पर, बिल्कुल।
तो यस, मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पर मुझे जो आपकी एनर्जीज मिली है, सबसे पहले तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो भाई। इमोशनल क्यों हो रहे हो उस पर्सन के लिए? क्यों? क्योंकि बहुत कनेक्टेड फील करते हो। क्यों? क्योंकि बहुत जुड़ाव है अपने पार्टनर से, बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा चाहत रखते हो अपने पार्टनर की। ऐसा दिख रहा है कि यार मुझे ना इस ज़िंदगी से अब कुछ और नहीं चाहिए, इस ज़िंदगी में बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन मुझे तू चाहिए। ये वाली एनर्जीज दिख रही है। कोई और डिज़ायर नहीं है इस पर्सन के अलावा आपके मन में। आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो और अपने स्तर पर कर भी रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि कभी कभी आप क्या होता है, अपने ही आपका जो मन है ना, आपके जो इमोशंस है ना, वही आपके दिमाग में भारी हो जाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उस रिश्ते को लेकर। हील तो कर रहे हो खुद को, लेकिन शायद बहुत टाइम से सेपरेशन आ गया है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी टाइम से है। हो सकता है आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई परिवार वाले हैं, वो भी आपको ये समझा रहे हैं कि यार इस रिश्ते में तुझे तो कुछ मिला नहीं, इतना टाइम हो गया अभी तक तो चीज़ें ठीक हुई नहीं है, उस पार्टनर से कुछ भी तुमको इमोशनली मिल नहीं रहा है, तो क्यों इस रिश्ते में रहना, क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो, क्यों इतना इमोशनली होकर उस पर्सन के लिए रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका दो। तो उसके इन्फ्लुएंस में कई बार आप आ जाते हो, आपका मन दुखी हो जाता है और दूसरों की जो बातें हैं उनकी बातों में आप आकर कई बार ये सोचते भी हो कि यार क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे ये जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, जो मेरा दिल चाहता है, जो उस पर्सन की चाहत रखता है, क्या मुझे उस दिल की सुनना बंद कर देना चाहिए? क्या मुझे मुंह फेर लेना चाहिए अपने पार्टनर से? जो मेरा अपना मुझे समझा रहा है कि ये जिस भी सिचुएशन में मैं चल रही हूँ वो सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, मेरे सेहत के लिए सही नहीं है, तो क्या मुझे उस पर गौर करना चाहिए या फिर मुझे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहिए? कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हो आप चाहते हो कि चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, लेकिन अब जाके आपके लिए ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आपका रिलेशनशिप हील हो जाए। और इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन या तो टेक्निक लगा रहे हो या फिर हीलिंग प्रेयर कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर होप और प्रेयर भी कर रहे हैं, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं ये डिज़ायर रखते हैं कि उनके पर्सन को हील कर दिया जाए, उनको हीलिंग मिल जाए, यानी कि आपको हीलिंग मिल जाए और आपके रिश्ते को हीलिंग मिल जाए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कन्फ्यूज़न में ज़रूर हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते होगे और शायद छोड़ देते होगे। जब आपका मन भारी पड़ जाता होगा ना आपके दिमाग पर या फिर आपके दिल पर, तो क्या होता होगा, आप टेक्निक करते होगे और छोड़ देते होगे। शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा तो आपको लगता होगा कुछ नहीं होने वाला। शायद जब आपके दोस्त आपको बोलते होंगे या लोग आपके बोलते होंगे कब तक तू ये सब कामों में लगा रहेगा, चीज़ें तो हो ही नहीं, वो पर्सन तो आ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग की सुनना बंद कर देते हो, दिल की सुनना बंद कर देते हो और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हो उन लोगों से और कन्फ्यूज़न में आ जाते हो कि करना क्या है, मूव ऑन करना है या इसी रिश्ते में अभी वेट करना है। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, अपने पार्टनर से खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि ये जो दिल है ना आपका, ये मूव ऑन नहीं करने दे रहा। दिमाग तो बोल रहा है कि कुछ मिल नहीं रहा है, कितना तड़पेगी, कितना परेशान होगी, कितना परेशान होगा, लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल इस पर्सन में अटका हुआ है। ये दिल उसकी डिज़ायर करता है और जब दिल उसकी डिज़ायर करता है फिर आप अपने एक होश में आते हो, फिर अपने आप को कहीं ना कहीं ठीक करते हो और फिर मैनिफेस्ट करते हो। सिर्फ एक चांस चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ एक मौका मिल जाए। हो सकता है कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि उनकी गलती है और उनकी गलती की वजह से उनका पार्टनर आज उनके साथ नहीं है, उनका रिलेशनशिप खराब हो गया है और वो खुदा से ये गुहार लगा रहे हैं कि बस एक मौका मुझे दे दिया जाए और मैं चीज़ों को ठीक कर दूँ। थोड़ा सा टाइम मांग रहे हो आपको लग रहा है थोड़ा सा समय मिल जाए ना मुझे चीज़ों को हील करने का, तो वाकई में मैं इसको मैनिफेस्ट कर लूँगा। एक्चुअली टाइम किस चीज़ से मांग रहे हो? क्योंकि अगर कोई लोग
आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आगे बढ़, या फिर आपको शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि कितना वेट करेगा, वो पर्सन के साथ कुछ हो नहीं रहा है, शादी कर, आगे बढ़, या कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन अगर आ रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, मुझे मालूम है कि ये रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है कि ये इस पर्सन की डिज़ायर करता है मेरा दिल, ये जो मेरा दिल है ना ये इसके बिना नहीं लगता है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, उसके बाद भी कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप अपने दिमाग की सुनने लगते हैं, जब दिमाग कहता है कि कब तक और वेट करेगा, कितना खुद को रुलाएगा, क्या मिला अब तक रोध होकर तुझे, तब दिमाग कहता है कि भाई आगे बढ़, चीज़ें ठीक कर, लेकिन दिल कहता है थोड़ा सा समय और, शायद कुछ समय बाद वो आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जल्दबाजी कर दूँ, आगे बढ़ जाऊँ और बाद में मैं पछताता रहूँ, रिग्रेट होता रहे मुझे कि शायद मैंने इस रिश्ते में थोड़ा और टाइम दिया होता। तो आपका दिल आपको बोलता है कि थोड़ा सा और रुक जा, संभल जा, खुद को हील कर ले, खुद को हील कर ले, और आप कहीं ना कहीं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा से ये रिश्ता जुड़ जाए, बस एक लास्ट मौका मुझे मिल जाए, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी गलती जो आपसे हुई है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो आपको लगता है कि बस एक मौका मुझे मिल जाए, दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, मैं अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा। आप इसको जाने नहीं देना चाहते, आप नहीं जाने देना चाहते, शायद रिश्ता काफ़ी टाइम का है, बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत दिल से जुड़ गए हो, और अब जब इतना दिल से जुड़ गए हो तो नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाए, इस पर्सन को अपने पास रखना चाहते हो, इस पर्सन के साथ कनेक्टेड होना चाहते हो, लेकिन फिर भी एक डर है इस पर्सन को खोने का, इसीलिए इस पर्सन को जकड़ कर रखना चाहते हो। डर इस चीज़ का है, आपको ऐसा लगता है कि शायद दूरी बहुत ज़्यादा दिन की आ गई है, बहुत दिन से सेपरेशन है, हो सकता है मेरा पर्सन वैसा फील नहीं करता जैसा मैं उसके लिए फ़ील करती हूँ या फील करता हूँ। कहीं ना कहीं ये डर है आपके अंदर, और इस चीज़ को सोच सोच के आप बहुत परेशान और बहुत इमोशनल हो जाते हो। आपको लगता है यार अब पहले शायद वो कांटेक्ट कर लेता था, आजकल कांटेक्ट ही नहीं करता, इतने दिन बीत गए, उसने कोई एफर्ट्स नहीं लगाया, शायद वो मेरा जैसा मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ वो मेरे लिए फ़ील नहीं करता, इस तरीके की फीलिंग। दिल कहता है इसको छोड़ना नहीं है, ये इसके साथ कनेक्टेड रहना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आप महसूस करते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, इसलिए भी आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। आपको पता है भले ही सिचुएशन कैसी है कि किसी भी तरीके का बिहेव ये पर्सन कर रहा हो, लेकिन प्यार भी इस पर्सन ने बहुत दिया है, और इसीलिए आपको लगता है कि यार मेरा दिल इस पर्सन से जुड़ गया है, और मेरा दिल बोलता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे जाकर, मेरा दिल डिज़ायर करता है इस पर्सन की, और इसीलिए थोड़ा सा समय अगर मैं शायद और चीज़ें ठीक करूँ, अपनी वाइब्रेशन पर काम करूँ, खुद को हील करूँ, मैनिफेस्ट करूँ, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए परफेक्ट है, चाहे जो भी सिचुएशन आज हो, लेकिन ये जो मेरा पर्सन है ना यही मेरा अल्टीमेट लवर है। इस तरीके की ख्वाहिश आप रखते हो, और इस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में आपके पार्टनर के लिए है, ये है आपकी अंदरूनी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। तो अब मैंने आपके लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले थे, ये कार्ड्स थे जो मैंने आपको एक एक कार्ड एक्सप्लेन कर दिया है डेफिनेटली, ठीक है। अब जो 5 कार्ड मुझे मिले थे मैं ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्या है। पहला कार्ड ये था, आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू। तो आपका पहला मैसेज जो है आपके पर्सन के लिए कि जिस तरीके से मैं तुझे चाहती हूँ ना, किसी और चीज़ को मैं नहीं चाहती और नहीं चाहता, आप लड़का लड़की जो भी हैं उस तरीके से लीजिएगा। तो आपने जैसा चाहा है ना इस पर्सन को, उस तरीके से शायद आपने किसी को कभी नहीं चाहा, और इसका असर क्या हो रहा है, इसका असर मैं बताऊंगी, आपके पार्टनर पर इस चीज़ का असर हो रहा है। भाई कोई हमें बहुत ज़्यादा चाहेगा तो आपको क्या लगता है आप वो भूल जाएगा। अगर आप किसी को बहुत प्यार करो, कि ऐसा प्यार करो जो आपने किसी से कभी नहीं कभी नहीं किया, तो आपको क्या लगता है थोड़ा सा सेपरेशन आएगा और वो इंसान वो प्यार भूल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, और ये पर्सन भी नहीं भूला है आपका। बताऊंगी मैं क्या चल रहा है इसके मन में। फिलहाल दूसरा कार्ड आपके लिए आया था, यू आर परफेक्ट फॉर मी।
यानी कि ये पर्सन को आप मानते हैं कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, इसीलिए तो दिल इसकी डिज़ायर करता है। तीसरा कार्ड आया था आई नीड मोर टाइम। आपको हील होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप आ रहे हो, मैंने बोला लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, या फिर इसकी हरकतें देख लेते हो ना कभी कभी कि ये ब्लॉक ही करके बैठा है, ये आपने शायद ट्राई किया अपनी तरफ से, उसके बाद रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आपका दिमाग कभी कभी हावी हो जाता है। आपका दिमाग कहता है यार हटाओ, मुझे नहीं करना, मैं कितना प्यार कर रही हूँ, कितना सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद इसका इतना रूड बिहेवियर, तो मुझे नहीं रखना इससे। तो इस तरीके का दिमाग आपका खेलता है आपके साथ, तो आप बोल रहे हो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। चौथा कार्ड आपके लिए आया है आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। यानी कि सीधी सी बात है, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर से कि आप जैसा फील कर रहे हो, आप जैसा डिजायर कर रहे हो इस पर्सन के लिए, या फिर जो पांचवा कार्ड आया था आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, यानी आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो। तो आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि यार मैं अभी भी एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हूँ, मैं अभी भी चीज़ें ठीक करने के लिए रेडी हूँ, मेरा दिल अभी भी इसको चाह रहा है, लेकिन मुझे वहाँ से कोई हलचल नहीं दिख रही है, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही है कि ये पर्सन कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, या कुछ इसका रिएक्शन आ रहा है, या फिर इसका कुछ दिल कर रहा है मुझसे बात करने का। इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक घबराहट हो रही है कि शायद जो मैं फील कर रही हूँ इस वक्त इस पर्सन के लिए, वो ये पर्सन फील नहीं कर रहा है, इसलिए डर लग रहा है आपको इस पर्सन को खोने का। इसलिए आप इसको बिल्कुल अपने दिल पे दबा के रखना चाहते हो, जकड़ के रखना चाहते हो, अपने आप से इस पर्सन को अलग नहीं करना चाहते। ये आपकी फीलिंग्स भी मुझे नज़र आ रहा है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहली बात बताऊँ, जो आपने बोला था, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपको भी एक डर है, आपको एक डर है इस पर्सन को खोने का, आप जकड़ के रखना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है, जो मैंने आपको बोला था कि आप किसी को इतना प्यार करेंगे, इतनी डिज़ायर करेंगे, यानी कि जितना प्यार आपने किसी और को नहीं दिया, उस पर्सन को आप प्यार देंगे तो उस पर्सन को क्या कुछ फील नहीं होगा? बिल्कुल फील होगा। और ये डर इनके मन में भी है। तो पहला जो कार्ड मुझे मिला है, मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। सिर्फ आप नहीं डर रहे हो, सिर्फ आपको नहीं लग रहा है कि भैया मेरा पर्सन कहीं दूर ना चला जाए, सेपरेशन लंबा हो रहा है, ये पर्सन को भी खोने का कहीं ना कहीं डर है। अब सिर्फ आप ही हील नहीं होना चाहते या हीलिंग नहीं मान रहे हो, आपका पर्सन को भी कहीं ना कहीं हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खुद को हील करने में लगा हुआ है। दूसरी चीज, सिर्फ आपका दिल इच्छा नहीं रखता कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपका दिल सिर्फ डिज़ायर कर रहा है इसके लिए, इस पर्सन का दिल भी डिज़ायर कर रहा है। ये पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को समझा है और अपने पेरेंट्स से बात की है, आपके बारे में फैमिली से बात की है, या फिर शादी की बात की है। भले ही आपको लग रहा हो ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन ये अंदर ही अंदर इस चीज़ को समझ चुका है कि रिलेशनशिप जो है वो आप ही के साथ आगे बढ़ाना है, आप ही को कमिटमेंट देना है, आप ही के साथ शादी करना है। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पेरेंट्स से आपके बारे में बात कर चुका है या इस वक्त करने की सोच रहा है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपने जिस तरीके से प्यार दिया है ना इस पर्सन को, उस तरीके से आपने किसी और को प्यार नहीं दिया। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये प्रूव कर रही है कि इस वक्त आपको ऐसे ही टूट कर याद किया जा रहा है। ये पर्सन आपके उसी बिहेवियर को, उसी चीज को, उसी नेचर को, उसी केयरिंग नेचर को, उसी लविंग नेचर को याद कर रहा है कि यार आप कितना प्यार करते हो। ये इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानता है और समझता है कि जितना प्यार आपने इस पर्सन को दिया है उतना प्यार किसी ने इस पर्सन को नहीं दिया। शायद कभी नहीं मिला इनको इतना गहरा, इतना टूट कर प्यार करने वाला इंसान। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें हो जाती हैं कि लोग दूर हो जाते हैं, सेपरेशन आ जाता है। वही चीज़ आपके ऊपर है, आप भी कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। और आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपके इस वक्त हस्बैंड भी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं खुद को हील करने में लगे हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। अपने आप को ये भी एक तरीके से
अपने आप को रेजुनेट कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस पर्सन के अंदर थोड़ा एग्रेशन अभी भी है, हीलिंग की रिक्वायरमेंट है इस पर्सन को भी। एक्चुअली दिख क्या रहा है ना कि ना तो आप पूरी तरीके से हील है, आपका भी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि वेट करना है, मेरे जो पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं उसकी सुन लेना है या लोग बोल रहे हैं उसकी सुन लेना है क्योंकि अभी तक कुछ मिला नहीं इंतज़ार करके, या फिर जो मेरा दिल कह रहा है कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं मुझे उसकी सुन लेना है। अब आपके पार्टनर को दिल में भी सब पता है, कि ये पर्सन आप ही उसके मतलब जो भी हो, आप ही उसके लिए बेस्ट हो, आप ही उसके लिए परफेक्ट हो, ये इसको पता है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं इसका ईगो आड़े आ जाता है। इस चीज़ को शायद ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। जो भी आपके लिए ये फील करता है, जो भी इसकी फीलिंग्स हैं, उस चीज़ को ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ईगो ऐसी चीज़ होती है, ईगो किस चीज़ का, कि भैया अगर आपने गलती की है कोई, तो अभी आपकी जो अच्छी चीज़ें थी, जो आपने अच्छी की थी, वो कहीं ना कहीं भुला दी जाएंगी। लेकिन आपकी उस गलती को बार बार याद किया जाएगा कि आपने ऐसी गलती कैसे कर दी, और उस चीज़ को लेकर रूठा जाएगा, उस चीज़ को लेकर आपको ब्लॉक किया जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक केस तो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि आपकी कोई गलती की वजह से ऐसा सिचुएशन आया है और ये इंसान इस चीज़ को पकड़कर बैठ गया है। ज़बरदस्ती का ईगो आपके प्यार को दरकिनार कर रहा है, समझता है, इसका दिल सब जानता है, ये अंदर से ख्वाहिश भी रखता है आपकी कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद इसका ईगो कई बार इस पर हावी हो जाता है। अगर ये बात नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज इसलिए बात नहीं कर रहा है कि ये जो बातें हुई थी ना आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से सेपरेशन आया था, वो बातें इसके सर पर चढ़ जाती हैं, वो बातें इसके ईगो पर हावी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आपका प्यार नीचे दब जाता है। ये सिचुएशन दिख रही है। इस पर्सन को आप ड्रीम्स में आ रहे हैं, ड्रीम्स में नज़र आ रहे हैं आप। ड्रीम्स में जब ये पर्सन को आप नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी इस पर्सन के कहीं ना कहीं ड्रीम्स आ रहे हो। तो डेफिनेटली अब जब क्या होता है कि दो लोगों के बीच प्यार होता है, दो लोगों के बीच रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईगो के टकराव की वजह से या फिर कोई कार्मिक समय की वजह से, कभी कभी नक्षत्र में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि रिलेशनशिप गड़बड़ हो ही जाता है। तो यूनिवर्स को तो पता है ना कि भाई रिश्ता तो अच्छा है, दोनों का जो इंटेंशन है एक दूसरे के लिए वो तो प्योर है, दोनों प्यार करते हैं। ठीक है, आज मनमुटाव है, ठीक है, आज गलती दिख रही है, अच्छाई नहीं दिख रही है, तो फिर यूनिवर्स क्या करता है कि आप लोग ट्राई भी करो एक दूसरे को भूलने को, तो भूलने नहीं देगा। आपको सपनों में दिखाएगा उस पर्सन के बारे में। तो जब आप सपनों में देखेंगे तो कई बार क्या होगा कि हम एक कनेक्शन फील करेंगे, हम उसको चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, मैंने बोला आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर यूनिवर्स साइन देता है। वो पर्सन कैसे आएगा हमारे पास, कैसे हमें कॉल मैसेज करेगा, जब हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसको सिग्नल मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको एनर्जी मिलेगी। या तो हमारा नाम सुनाई देगा कहीं, या दिखाई देगा कहीं, हमारे बारे में कुछ पता चलेगा, या फिर यूनिवर्स उसको ड्रीम्स में हमें दिखाएगा। ड्रीम्स में दिखाएगा तो उस पर्सन को हमारा ख्याल आएगा, यादें हावी होगी और आज नहीं तो कल वो पर्सन आ ही जाएगा। तो यूनिवर्स हेल्प करता है। तो वाकई में इस वक्त हेल्प कर रहा है आपके पर्सन को। आप ड्रीम्स में आ रहे हैं। कार्ड है आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू का। एक कार्ड आया है यहाँ पर आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, जो मैंने आपको बताया कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली के बारे में आपको बताया। अब रिलेशनशिप कैसा भी हो, चाहे आप लोग अनमैरिड हैं, मैरिड भी हैं, तो हो सकता है कि इसने पता चल गया हो या हिंट हो या कुछ भी हो, तो कोई फैमिली को इसने आपके बारे में बताया है। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। हो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर, आई नो यू आर द वन फॉर मी। आपने क्या बोला था, यू आर परफेक्ट फॉर मी, और इस पर्सन को भी पता है यू आर द वन फॉर मी। तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए जो हो। लेकिन बात क्या होती है, पता है, दिल से पता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था, तुमने मेरी उस वक्त बात क्यों नहीं सुनी थी। अब मैं ईगो दिखाऊंगा, अब मैं ईगो दिखाऊंगी। तो भैया ईगो के गेम में आप लोग अपने दिल की धज्जियाँ उड़ा देते हो, इमोशंस को मार देते हो। तो पता भी है, आपको पता है यू आर परफेक्ट फॉर मी, इसको पता है यू आर द वन फॉर मी, उसके बावजूद हम बात नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ है। अब ये सोचिए, ये होता है दिल पर दिमाग का हावी हो जाना, तो वही हो रहा है, लेकिन फिर भी हीलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब दिमाग थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा तब दिल की बातें सुनाई देंगी, समझ में आएंगी और इंसान फिर एक्शन लेता है। अच्छा, कुछ तो है जो आप में बदलाव आया है। अब मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है सेल्फ लव में भी आ रहे हो, ठीक है, वाइब्रेशन हाई हो रही हो, वाइब्रेशन हाई हो रही हो तो ऑरा जो है आपका वो अट्रैक्टिव हो रहा हो। आप देखने अपने, हो सकता है अपने बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जिम जा रहे हो या अपनी ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ नया आपने शुरू किया है, एक्सरसाइज करना या जिम करना या कुछ भी प्राणायाम करना या कुछ ऐसा जिससे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, आपके फेस में एक नया निखार आना शुरू हुआ है। और शायद आपने कहीं पोस्ट डाला हो तो आपका पोस्ट आपके पार्टनर ने पढ़ लिया हो, देख लिया हो और इनको वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लग गई है। तो अभी की एनर्जीज में ये पर्सन बोल रहे हैं योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। यस, तो भैया यहाँ पर ये हो सकता है कि या तो सपने में भी कुछ उन्होंने इसी टाइप का कुछ सपना देखा है, या फिर आपके साथ इस तरीके के अतरंग कुछ पल बिताए होंगे कभी, तब ये पर्सन वो फैंटेसी कर रहे हैं। क्योंकि वाकई में यहाँ पर आपकी जो आपका जो ऑरा है या आपकी जो बॉडी है, जो आपकी फिजिकल ब्यूटी है, उसके लिए फैंटेसाइज करते हुए मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपसे दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे ना, उसके साथ कभी भी हम एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं चाहेंगे, उसको कभी भी हम बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं करेंगे, उसको हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यू आर द वन फॉर मी। उसके लिए हम कभी ये डरेंगे नहीं कि वो जिंदगी से हमारी चले जाएगी। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये पर्सन कभी नहीं बोलेगा अगर सिर्फ उसको फिजिकल ब्यूटी ही अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब ये पर्सन दिल से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं आपका भी हीलिंग का टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का भी हीलिंग का टाइम चल रहा है। जब इसका हीलिंग पूरा हो जाएगा तब इसका भी जो ईगो है, जो इसको प्यार को देखने नहीं दे रहा है, आपके प्यार को ये पर्सन देख नहीं पा रहा है या आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो भी साइडलाइन होगा और ये पर्सन आएंगे। और आप भी कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन में है, जैसे जैसे आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ये रोना धोना बंद करेंगे, आप भी अपनी एनर्जीज को अपनी एनर्जीज को रेस करेंगे, अपने वाइब्रेशन को रेस करेंगे। और जब आप दोनों सेम पेज पे आ जाएंगे, दोनों हील हो जाएंगे, तो आप दोनों का यूनियन तो होना तय ही है। यूनियन इसलिए होगा क्योंकि भाई प्यार है। यूनियन कहाँ होता है? यूनियन वही होता है जहाँ पर इमोशंस होता है। रिश्ते में दो चीज़ चाहिए बस, एक इमोशन और एक इंटेंशन। अब फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ते का लेबल क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, फलाना ढिकाना। अगर इमोशंस हैं प्योर और इंटेंशन है प्योर, तो वहाँ पर आपको डिवाइन एनर्जीज हेल्प करती हैं और यहाँ पर भी आपको डिवाइन एनर्जीज हेल्प करेंगी। ठीक है, तो बड़ी प्योर है आप दोनों की फीलिंग्स। लेकिन मैंने बोला दिमाग और ईगो हावी हो रहा है। दूसरों की बातों में मत आओ, क्योंकि दूसरों को नहीं पता कि कितनी शिद्दत से आप इस पर्सन को चाहते हो। अपने दिल से पूछा करो, अपने दिल से पूछो कि मेरा दिल क्या चाहता है, इस पर्सन के बिना रह सकता है या नहीं रह सकता है। अगर रह सकता है, आपको लगता है मैं रह सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, तो खुद को हील करो और निकलो। और आपको लगता है कि मैं नहीं रह सकता, तो सिर्फ नहीं रह सकता है इसलिए मैनिफेस्ट नहीं करना है। अपने आप को ठीक करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आओ और इस पर्सन को अपनी लाइफ में भी लेकर आओ और रिश्ते को सुधार लो। ठीक है, तो ये आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है। अब मैं निकाल देती हूँ जल्दी से नेम इनिशियल। ठीक है, आपके पार्टनर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। 5 नेम इनिशियल मैं निकाल कर आपको दूंगी। मैच करे तो ठीक, नहीं भी मैच कर रहा है तो भी रीडिंग आपके लिए है। इंट्यूटिवली आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए पहला कार्ड है यहाँ पर। जो पहला नेम आया है, नेम इनिशियल आया है, वो आया है पी। मेरे ख्याल से आज तक निकला नहीं या बहुत कम निकलता है। पी से आपका या आपके पार्टनर का नेम हो सकता है। दूसरा जो नेम इनिशियल आया है सी आया है। सी फॉर कैट, पी फॉर पैरेट। ओके, तीसरा नेम इनिशियल है एस फॉर
S फॉर स्नेक। ओके, चौथा नेम इनिशियल है F, F फॉर फॉरेस्ट। मुझे जंगल और जंगल जानवर ही पता नहीं क्यों दिख रहा है, लेकिन यस F है। और लास्ट फिफ्थ टी से कुछ भी बोल दो यार, टी से टाइगर। ओके, तो ये नेम इनिशियल हमें मिले हैं। अच्छा, अब कुछ डेट्स मैं निकाल देती हूँ। यूनिवर्स गाइड करे, कुछ डेट्स मुझे बताएं ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं मैच कर पाएँ। क्या डेट्स हैं यहाँ पर? 1973 आया है मेरे पास। 1973 देख लेना, आपका या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1992 हो सकता है, ठीक है। नंबर 13 हो सकता है। ट्यूसडे एक दिन आया है। 54 या तो आपकी एज है या आपके पार्टनर की एज है। 1985 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 56 एज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। नेक्स्ट मंथ या तो आपकी एनिवर्सरी है या आपके पार्टनर का बर्थडे है या आपका बर्थडे है। 7 नंबर मुझे मिला है, मुझे 11 नंबर मिला है एंड यहाँ पर मुझे 27 मिला है। तो ये कुछ डेट्स मैंने निकाल के दे दिए आपको। आप देख लीजिएगा कहाँ से मैच कर रहे हैं, नहीं भी मैच कर रहे हैं तो भी आपका दिल कहता है कि रीडिंग मेरे लिए है तो बिल्कुल आपके लिए है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।